इसकी वजह ये सर एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये लिस्ट में इजराइल के गैस प्लांट को लेकर जानकारी है। करिश और तनिन गैस प्लांट पर हमला करेगा, इस बात को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, IRGC ने टारगेट लिस्ट जारी की है। उस टारगेट लिस्ट को अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, किन किन जगहों पर सुबह 3:30 बजे इजराइल पर हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर, आज ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक, पूरे ईरान में रेल सेवा ठप होने की खबर है। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले हुए हैं। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल का अटैक हुआ है। और ईरान के कराज में रेल लाइन पर बड़ा हमला किया गया। इजराइल ने कराज लाइन को टारगेट किया। इजरायली हमले में कई के घायल होने की भी खबर है। कराज में देखिए एक रेल नेटवर्क को टारगेट किया गया। 2 लोगों की सुबह मौत की भी खबर आई थी यहां से, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन घायलों को तो देखिए स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा है। ये इजराइल के हमले के बाद कराज से आई तस्वीरें हैं, ईरान के कराज से, जहां रेल नेटवर्क को टारगेट किया। और खबर यह है कि ईरान और अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर पूरे ईरान में रेल नेटवर्क को टारगेट किया, जिसके बाद रेल सेवा ठप हो गई। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, अहवाज में IRGC के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। IRGC मुख्यालय की इमारत जमींदोज होने की जानकारी है। इजराइल का ईरान में नॉन स्टॉप अटैक हुआ है। ये नॉन स्टॉप अटैक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बड़ी जानकारी है कि अहवाज का ये इलाका जहां IRGC के मुख्यालय पर अटैक हुआ है, IRGC मुख्यालय की इमारत को जमींदोज किया गया है। इजराइल का ईरान में ये बैक टू बैक अटैक है। और कुवैत में नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नागरिकों को घर में रहने को कहा गया है, सुबह 6 बजे तक घर में रहने को कहा है। अब देखिए, कुवैत अगर एडवाइजरी जारी कर रहा है तो ये सीरियस मैटर है, क्योंकि कुवैत अमेरिका का सहयोगी देश है, अमेरिका का बेस है वहां पर। और अमेरिका को अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो कुवैत उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान से लगता हुआ देश है। और वो कह रहा है अपने देशवासियों को कि 6 बजे तक घर में रहो, 6 बजे तक घर से बाहर मत निकलना। 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, आप समझिए। और ये 6 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, यानी इनको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके नागरिकों के लिए भी बड़ा खतरा हो जाए। अब आप बताइए, यहां पर प्रोफेसर जाकिर हुसैन, कुवैत कह रहा है अपने नागरिकों से घर में रहो, यानी वो उनको भी लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग अप, कुछ तो हो रहा है। मैं आपके व्यू का रेस्पेक्ट करते हुए कि आप ट्रंप से खफा है, अमेरिका से खफा है और आप मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आपको ये तो लगता होगा कि एक ताकतवर अब मिलिट्री पावर है और वो अगर आप करने पर आए तो बहुत कुछ गलत या खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ईरान को। और जो अलग अलग देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो उसकी तस्दीक करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं पूर्णिमा जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपको मदर इंडिया हमेशा दोनों हाथों से रिसीव करने को तैयार है, आप परेशान ना हो। आप सच्ची बात कह रही हैं, उस पर खड़ी रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। दूसरी बात जो है, एडवाइजरी जो जारी हो रही है वो ईरान के डर से हो रही है। अमेरिका जो है न्यूक्लियर बम बड़ा नहीं मार सकता, टैक्टिकल इजराइल मारेगा, अमेरिका भी नहीं मारेगा। टैक्टिकल के लिए कम से कम 20 बम कहा जा रहा है मारेगा, लेकिन उसका असर फिर इन छोटे छोटे जो शैडो पावर हैं, ये सब शैडो पावर है, चाहे कतर हो चाहे यूएई हो चाहे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करेगा ईरान पर? कर सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल करेगा। और उसके लिए कम से कम 20 मारेगा, तब जाके ईरान का कुछ होगा, लेकिन उसका असर इन सारे गल्फ कंट्रीज पे आ जाएगा। फ्लोरा एंड फाउना वाटर खत्म हो जाएगा, फ्लोरा एंड फाउना खराब हो जाएगा, जीव जंतु। और ये जो 4-5 जो है, और इनके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, सब पर्शियन गल्फ पे एकदम बने हुए हैं, तो इनका वाटर भी खत्म हो जाएगा। तो ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा, जो इजराइल करना चाहेगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल तभी बनेगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईरान नहीं खत्म होगा। ईरान की हिस्ट्री देखिए आप ना, अलेक्जेंडर आया, मंगोल आए, ग्रीक आए, रोमन्स आए, किसी से भी नहीं हारा तो सिर्फ इस्लाम से हारा। वो भी एक रीजन था, उसका एक अलग बात है, क्योंकि वो लड़ाई से थक चुका था। तो अब ईरान को ये खत्म नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात याद रखिए। कुछ भी कर ले, ईरान जो है वार को हॉरिजॉन्टल फैला रहा है। नहीं सर, इसमें एक पॉइंट और है जिस पर बात होनी चाहिए। जैसे लगातार एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि खर्ग पर जो अटैक बैक टू बैक फ्रीक्वेंसी वाइज तेज हुए हैं,
उसमें कोशिश यही है कि खर्क पर कब्जा किया जाए और उसके बाद ईरान को खत्म कर दिया जाए। तो आपका ये पॉइंट कि ईरान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चनेबल है, कैसे, इसको थोड़ा समझाइए। हाँ, एक मिनट। खर्क पर ये क्यों अटैक करना चाहते हैं? ईरान की मिसाइल जो है उनके कैरियर्स को मार के दूर भगा दे रही है। इनके सारे 13 जो बेसिस थे उसको पहले ही खत्म कर दिया। इसका डिफेंस शील्ड जो था उसको पहले ही से खत्म कर दिया। अब ये ट्राई किया था, अभी जो 2 पायलट के लिए वो वहां गए थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी लेके 2 पायलट के लिए गए थे वहां पर, वो एक बेस बनाना चाहते थे, वहां से अटैक करते, लेकिन इनको वहां से भागना पड़ा और खर्क को ये नहीं कैप्चर कर पाएंगे। वो इस तरीके से बना हुआ। रीजन क्या है कि वो इतना कटा फटा तट है कि वहां पे ईरान के सारे जो है गौरिल्ला वारफेयर जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये हुर्मुज को भी नहीं छुड़ा पाएंगे क्योंकि जहां से जहाज गुजरता है वो सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, देखिए लगातार खाड़ी में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। कोई अपने नागरिकों से कह रहा है घर में रहो और तो कोई कह रहा है कि अपनी सेना से वापस आओ। ब्रिटेन ने इराक से अपनी सेना वापस बुला ली है। खाड़ी में बदलते हालात में सेना वापस बुलाई गई है, यह बड़ी खबर है। ब्रिटेन ने अपनी सेना इराक से वापस बुला ली। इराक में ब्रिटेन के बेस है और वहां पर मुझे जल्दी से मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एयर कमोडोर काले के पास जाना है। एयर कमोडोर काले, इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन अमेरिका का नेटो सहयोगी है, कोई खटपट हुई है, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो चैनल उनका इंफॉर्मेशन होगा जहां वो एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे। इतनी बड़ी अगर यहां पर डेवलपमेंट है जहां अगर ब्रिटेन अपनी सेना को वापस बुला रहा है खाड़ी देश से, तो आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, वैसे इराक से तो ब्रिटेन को सेना को वापस बुलाने का कोई ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है, बट डेफिनेटली अगर यूके अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है वॉर जोन से, तो कुछ ऐसी उनके पास खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो है नेक्स्ट 1-2 दिन में कुछ बड़ा एक्शन करने वाले हैं। और वो मेरा अपना एज ए मिलिट्री एनालिस्ट भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी क्रिटिकल और कुछ ना कुछ जो है डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए जो है फोर्सेस आगे मूव हुई हैं, इसीलिए पूरी कहानी बनाई गई है। इसीलिए वो जो पूर्णिमा जी कह रही थी कि वो अटेम्प्टेड एक जैसे वो इंसिनुएट कर रही थी कि शायद इस्फहान पे जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको निकालने की कोशिश करी गई है और उसको पूरा कवर जो दिया है वो CSR मिशन के रूप में दिया है। वो पॉसिबल हो सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है उसको, पर जंग में सब जायज़ है और जंग में ये सब चलता ही है, ये करते ही हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो जंग करने लायक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली इसमें ये न्यूज़ थोड़ी सी मतलब सरप्राइज करने वाली है कि इराक से यूनाइटेड किंगडम वापस क्यों हट रहा है। जी सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर अभी दागी है मिसाइल। पिछले 12 घंटे में 10वीं बार मिसाइल दागी गई है। ये बड़ी खबर आपको विजुअल के साथ दिखाएं। उससे पहले बता दें, ईरान ने इजराइल पर अभी दागी है मिसाइल। पिछले 12 घंटों में 10वीं बार ऐसा हुआ है जो मिसाइल अटैक हुआ है और इस अटैक में बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच तेहरान में भी हमले हो रहे हैं। टू बी प्रिसाइज, पूर्वी तेहरान में हो रहे हैं। पूर्वी तेहरान में विध्वंसक हमले जारी किए गए, हमले जारी हैं। ताबियत पुल पर अमेरिका का हमला। गायक बेंजामिन ने यहीं पर गाना गाया था। ताबियत पुल उत्तरी तेहरान को जोड़ता है। आपको याद होगा, हमने आपको एक विजुअल दिखाया था जहां पर एक गायक पहुंचे थे बेंजामिन, और उन्होंने कहा था कि यहां इस पावर प्लांट को अमेरिका उड़ाने को कह रहा है, मैं यहां बैठ के संगीत का संदेश दे रहा हूं, शांति का संदेश दे रहा हूं।